आपने अच्छा सूट तो पहन लिया, अच्छी स्माइल तो कर ली, लेकिन अगर आप किसी के करीब जाते हो और वो पीछे हट गए, जानना है क्या है कारण? बैड ब्रेथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रोहन वीरानी। मैं 12 साल से डेंटिस्ट्री के लाइन में हूं और ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट हमारे पास आता है जिनका कंप्लेंट रहता है कि मुंह से बदबू आती है, बैड ब्रेथ आती है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आपको ऐसे कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। तो बैड ब्रेथ ये ऐसी चीज है दोस्तों की ना तो हमें इरिटेट करती है बट एक सामने वाले को भी तकलीफ देती है, और कोई नहीं चाहेगा कि आपके मुंह से बदबू आए। तो अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हैं कि आपको बैड ब्रेथ है या नहीं, तो या तो आप किसी फ्रेंड को पूछ लीजिए, या अगर आप खुद से टेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपल एक मैं मेथड बताता हूं। आपके दोनों हाथों को कप कीजिए और इस तरह से उसमें जोर से ब्लो आउट कीजिए। वो जो आपकी जो ब्रेथ है, जो एयर है जो बाहर जा रही है, वो जब आपके नॉस्ट्रिल्स में जाएगी और अगर वो बदबूदार है तो हो सकता है कि आप भी बैड ब्रेथ के शिकार हैं। अब क्यों होती है ये बैड ब्रेथ, ये जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इसका इलाज कर पाए। तो बैड ब्रेथ के दो कारण हैं, एक है लोकल कारण और दूसरा है सिस्टमिक कारण। अब ये लोकल कारण ये है कि जो अगर बैड ब्रेथ मुंह के प्रॉब्लम्स के वजह से आ रही है, मान लीजिए कि मेरे दांतों में सड़न है, वहां पे खाना फंस रहा है, आपने ठीक से ब्रशिंग नहीं की है, तो डेफिनेटली उसमें रात भर खाना रह के बैड ब्रेथ आएगा। और दूसरा जो है वो है सिस्टमिक कारण, जिसमें हम दोनों में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सिस्टमिक मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी ने अल्कोहल लिया हुआ है, दारू का कंजम्पशन किया हुआ है, तो डेफिनेटली उसके मुंह से बैड ब्रेथ आएगी, लेकिन प्रॉब्लम मुंह में नहीं है। तो ये दो कारण पहले समझना जरूरी है कि क्या है ये लोकल कारण और क्या है ये सिस्टमिक कारण। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लोकल कारण। इसमें सबसे सिंपलेस्ट बात है कि अगर आपने ठीक से ब्रशिंग क्लीनिंग नहीं करी, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ठीक से क्लीनिंग कैसे कीजिए, तो कोई भी एक आधा वीडियो मेरा देख लीजिए, या ऑनलाइन काफी वीडियोस है किस तरह से अच्छे से ब्रश कीजिए। अब जब आप ब्रश कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दांतों के बीच में अच्छे से ब्रशिंग होनी चाहिए। इसके लिए जैसे मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूं, या तो आप डेंटल फ्लॉस यूज कीजिए, या इस तरह के आधुनिक इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे कि ये मैं बता रहा हूँ वाटर पिक। अब ये वाटर पिक एक ऐसा डिवाइस है जिसमें पानी जोर से निकलता है और आपके दांतों के बीच में भी क्लीनिंग करता है। ये क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है ताकि जो फूड पार्टिकल्स है, जैसे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, बदबू उत्पन्न होती है, वो निकल जाए। इससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप टंग क्लीनिंग ना भूलिए। काफी लोग ये आते हैं कि हम तो अच्छे से ब्रश कर रहे हैं फिर भी बैड ब्रेथ नहीं जा रही है, तो इसका कारण है कि उन्होंने टंग ठीक से क्लीन नहीं की। तो जितने भी बार आप सुबह रात ब्रश कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिए जो मैं आपको टंग क्लीनर दिखा रहा हूँ, ये जो फोटो है मेरे स्क्रीन पे, इस तरह के उपकरण से टंग क्लीनिंग करना ना भूलिए। दूसरे जो मुंह के अंदर के कारण है, अगर किसी को कैविटी हो गई है, खाना फंस रहा है, तो डेफिनेटली वहां से बदबू आएगी क्योंकि खाना दिन भर पड़ा रहेगा। अगर कोई डेंचर वेरर है, हालांकि अब डेंचर ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो गए, डेंचर्स हम लोग हमारे पेशेंट को रेकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि आजकल जो स्विस टेक्निक है उससे दांत 2 या 3 दिन में बिठा सकते हैं फिक्स नेचुरल दांतों की तरह। तो अगर आप डेंचर वेरर है तो हो सकता है तो आप शिफ्ट हो जाइए फिक्स टीथ के अंदर, या तो फिर अगर आप डेंचर पहन ही रहे तो उस डेंचर को ठीक से सफाई कीजिए। अगर आप ब्रेसेस डाल रहे हैं, वायरिंग का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें स्पेशल ब्रशेस आते हैं जिससे आपको क्लीनिंग रखना है। बॉटम लाइन ये है कि जहां पे भी खाना फंसेगा वहां बदबू आएगी। तो कोशिश कीजिए कि आपके मुंह में खाना फंसा हुआ ना रहे। ऊपर से आप कैंडीज खाते रहेंगे, मिंट खाते रहेंगे, अंदर खाना फंसा हुआ है, कोई फायदा नहीं है। तो पहले जो कॉज ऑफ प्रॉब्लम है, जो कि खाना फंसना है, वो आप एलिमिनेट कीजिए, बदबू ठीक निकल जाएगी, खुद ब खुद निकल जाएगी। अब आते हैं सिस्टमिक फैक्टर्स के ऊपर। सिस्टमिक फैक्टर्स में काफी सारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी को सर्दी है, वो दिन भर मुंह खुला रख के सो रहा है, एसी के सामने सो रहा है, तो मुंह के ड्राइनेस की वजह से बदबू आती है। अगर किसी ने लेट नाइट को काफी, जैसा हम सभी जानते हैं, ऑनियंस कांदे खाए हुए, गार्लिक वाला खाया, तो बैड ब्रेथ आती है। अगर कोई शराबी है, अल्कोहल ले रहा है, तो उसके मुंह से बदबू आती है। अगर आप बहुत फास्टिंग कर रहे हैं, आपने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में जो सलाइवा आता है वो सभी दांतों को एक तरह से क्लीन भी करते हैं, मूवमेंट्स होते रहते हैं। बट अगर आपने काफी टाइम से खाया नहीं है तो आपकी जो ब्रेथ है वो ड्राई हो जाती है,
डकार आती है, बुरे ब्रेथ आती है मुंह से। तो ये सब एक जनरल फैक्टर्स जानना जरूरी है बैड ब्रेथ। फिर अगर आप इसमें कितना भी ब्रशिंग करेंगे वो फायदा नहीं होगा। अगर आपको कोई जनरल फैक्टर, जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो बैड ब्रेथ आएगी। तो ये एक कॉमन सेंस है कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, जो अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे, इस जो प्रॉब्लम्स में आप माउथ वॉश और जो मिंट्स आती है, जो शुगरलेस मिंट्स आती है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेथ को, बैड ब्रेथ को कम करने के लिए या एक फ्रेश स्मेल देने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा लंबी लंबी फास्टिंग कर रहे हैं, रिलीजियस इश्यू है, मैं समझ सकता हूँ, बट इस अगर पॉसिबल है तो अगर आप एक माउथ वॉश ले रहे हैं, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश ले रहे हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो इससे आपका बैड ब्रेथ काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आपको रात को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आप अपने ईएनटी डॉक्टर से मिलिए। एक बार ये टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है या जो आपके नॉस्ट्रिल्स खुल जाएंगे, वो थोड़े बहुत ड्रॉप्स देंगे जिससे आपका साइनोसाइटिस ठीक हो जाएगा। खुद ब खुद ये बैड ब्रेथ ठीक हो जाएगी, आपको और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो बैड ब्रेथ एक बहुत ही एक छोटा सा प्रॉब्लम है, पर एक दिन रात हमें प्रॉब्लम दिक्कत देते रहता है। तो मैं होपफुली मैं आशा करता हूँ कि जो ये मैंने आपको टिप्स दिए जानने के लिए कि आपका बैड ब्रेथ लोकल से है या एक जनरल प्रॉब्लम है, उसे पकड़ में लाके उसे ठीक करने की जो मैंने टिप्स दी है, उससे साथ मैंने आपको उपाय बताए हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय मैं भूल ना जाऊं उसके पहले, पानी। जिन दिन भर आप पानी पीते रहिए, दिन भर आप पानी पीते रहिए, जिससे कि है कंटिन्यूस आपका मुंह क्लीन होता रहेगा, बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम जाएगा। 90% ऑफ द केसेस में अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ आपका पानी का इंटेक बढ़ाइए और आप मुझे शुक्रिया करेंगे किस तरह से आपका बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम जस्ट टोटली वैनिश हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत काम में आया। इस तरह से हमारे सभी वीडियोस लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए नीचे, तो मुझे इससे और मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। हमारा यूट्यूब वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे आपको और ऐसे वीडियोस लगातार आते रहेंगे। थैंक यू।